बिट्टू चिंटू और इविल नन। एक दिन बिट्टू और चिंटू दोनों मैदान में खेल रहे थे कि तभी उनके बाजू में दो आदमी बातें कर रहे थे, जिनकी बातें बिट्टू और चिंटू सुन लेते हैं। आदमी कहता है, अरे सुना है कि उस घर में आना जाना बंद कर दिया है लोगों ने। कोई भी उस घर के अंदर तो क्या, रास्ते से भी गुजरना छोड़ दिया है। अच्छा, ऐसा क्या है भाई उस घर में? अरे भाई सुना है उस घर में इविल नन रहती है, मतलब कि उसकी आत्मा रहती है, आत्मा। उनकी बातें सुनकर बिट्टू और चिंटू एक दूसरे की तरफ देखते हैं। तब बिट्टू कहता है, अरे सुना चिंटू तुमने, उस घर में इविल नन रहती है, इविल नन। अरे बिट्टू, क्या तू भी वही सोच रहा है जो मैं सोच रहा हूँ? बिल्कुल सही पकड़ा है तूने चिंटू। आखिर तू मेरा ही भाई है, तो चलो कल से ही काम पर लग जाते हैं। दरअसल उन दोनों ने उस घर जाकर इविल नन को देखने का प्लान बना लिया था। दूसरे दिन सवेरे सवेरे वो दोनों तैयार होकर उस घर के सामने पहुंच जाते हैं। तभी बिट्टू कहता है, सुनो चिंटू, हिम्मत तो ठूस ठूस कर भरी है मुझ में, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मुझे टट्टी जैसी लग रही है। क्योंकि तेरी फट गई है बिट्टू, इसीलिए। अच्छा ऐसा है क्या? तो फिर जरा देखना तो, पीछे कुछ पीला पीला तो नहीं दिख रहा ना? चिंटू भी मजाक मजाक में झुककर उसे देखने लगता है और दोनों फिर एक दूसरे की तरफ देखकर जोर जोर से हंसने लगते हैं। तभी चिंटू कहता है, बहुत हो गया मजाक, चलो अब अंदर चलते हैं। दोनों भी घर के अंदर जाने के लिए उस घर के दरवाजे को ढकेलते हैं। तब दरवाजे की भी किर्र जैसे डरावनी आवाज आती है, जिसे सुन चिंटू कहता है, अरे बिट्टू, ये आवाज सुनकर तो मेरी भी फट गई रे। बड़ा डर लग रहा है मुझे, चल घर वापस चलते हैं। अरे डर मत, मैं हूं ना, तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। अरे तू है इसलिए तो मुझे ज्यादा डर लग रहा है। याद है एक बार तू ऐसे ही मुझे छोड़कर भाग गया था अकेले, तब से तो मेरा तुझसे भरोसा ही उड़ गया है। अरे तो तब मेरी उम्र ही कितनी थी, तब तो मैं बच्चा था। अच्छा, तो अब क्या तू इतना बड़ा हो गया कि कल ही तेरी शादी करवा सके? आया बड़ा, मैं बड़ा हो गया कहने वाला। आ गए, आओ आओ, चलो दे दो मुझे मेरा किराया। तुम दोनों ने क्या सोचा कि तुम मेरा किराया बिना देकर ही मेरा घर छोड़कर चले जाओगे? ये सुनकर बिट्टू और चिंटू दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। बिट्टू कहता है, हैं? अरे ये नानी कौन से किराए के बारे में बात कर रही है? अरे बिट्टू, वो बुड्ढी है, इसलिए शायद सठिया गई है और किराया मांग रही है। अरे बुड्ढी होगी तेरी माँ, बुड्ढी किसे कह रहा है रे? खबरदार जो मुझे बुड्ढी कहा तो उल्टा लटका कर मिर्च की धुनी दूंगी, समझे? नन हूँ मैं, नन, इविल नन कहते हैं लोग मुझे। बाप रे, उल्टा लटका कर मिर्ची की धुनी दोगी? फिर तो बड़ी खांसी आएगी ना, क्यों बिट्टू? हाँ भाई, और हमने तो खांसी की दवाई भी साथ में नहीं लाई। ऐसा कहकर दोनों उस इविल नन का मजाक उड़ाते हैं। तब इविल नन गुस्से में आकर कहती है, अरे तुम दोनों मेरा मजाक उड़ा रहे हो? अरे आज तक मेरे घर के अंदर आना तो क्या, बाहर के रास्ते से जाने में भी लोगों की फटती है, और तुम दोनों मेरे ही घर में आकर मेरा ही मजाक उड़ा रहे हो। अरे वो लोग तो पागल है जो तुमसे डरते हैं। अच्छा, तो क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? हाँ, हमें कोई डर वर नहीं लगता तुमसे। अच्छा बच्चों, तो अभी बताती हूँ तुम्हें, रुको। ऐसा कहकर इविल नन दोनों को हवा में उड़ाती है और उन्हें तेजी से घुमाने लगती है। लेकिन चिंटू और बिट्टू कहते हैं, ये और जोर से, बड़ा मजा आ रहा है ये। उन दोनों को इस तरह से हवा में उड़ते हुए मजा लेते देख इविल नन परेशान हो जाती है और कहती है, अरे मुझसे तो अच्छा अच्छा डर कर भाग जाते हैं, लेकिन तुम तो यहाँ मजा ले रहे हो। अरे किस मिट्टी के बने हो तुम दोनों?
दोनों रुको, तुम्हें अभी के अभी बाहर फेंक देती हूँ। ऐसा कहकर इविल नन दोनों को तेजी से बाहर उठाकर फेंक देती है और दरवाजा बंद कर देती है। बिट्टू और चिंटू उठकर फिर से दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाजा खुलता ही नहीं। तब बिट्टू कहता है, अरे भाई, लगता है नानी को बड़ा बुरा लगा। अरे बिट्टू, वो नानी नहीं, नन है, नन। अरे नहीं नहीं चिंटू भाई, वो नन नहीं, वो तो फन है, फन। ऐसा कहकर दोनों उस इविल नन के घर से वापस अपने घर चले आते हैं। ऐसी ही रोमांचक कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।